आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। यह विषय है अनुसूची के विविध प्रकार। संग्रहण के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण के अंतर्गत आपने प्रश्नावली और अनुसूची का अध्ययन का कार्य विगत कई क्लासों से कर रहे हैं। बहुत विस्तृत रूप से आपने सबसे पहले प्रश्नावली को समझा और अब आप लोग विस्तृत रूप से ही अनुसूची को समझ रहे हैं। इस विषय को इतने विस्तार के साथ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही विषय आगे आपके पीएचडी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। अगर इनमें से कोई बच्चा पीएचडी करने की ओर उन्मुख होता है तो यकीनन हमारा आज का पढ़ाया हुआ उसे उस समय जरूर याद आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इन मूलभूत चीजों पे बहुत जोर दे रहा हूं। जिस तरह आप लोगों ने प्रश्नावली के विविध प्रकार जाने थे, उसी प्रकार से आज हम लोग अनुसूची के विविध प्रकार जानेंगे। अनुसूची का इस्तेमाल या अनुसूची का प्रयोग अन्य विभिन्न विधियों के साथ में किया जाता है। उन विधियों को विश्वसनीय और वैध बनाने के लिए निरीक्षण के साथ किया जाता है, साक्षात्कार के साथ किया जाता है, सर्वेक्षण के साथ किया जाता है। इसी आधार पे हम अनुसूची को कुछ प्रकारों में विभक्त करते हैं। नंबर एक, निरीक्षण अनुसूची। निरीक्षण एक विधि है। निरीक्षण विधि में प्रयुक्त होने वाली अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार भी क्या है? प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक विधि है। साक्षात्कार में प्रयुक्त होने वाली अनुसूची। सर्वेक्षण अनुसूची। सर्वेक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाली अनुसूची। और रेटिंग अनुसूची। सबसे पहले हम आते हैं निरीक्षण अनुसूची की तरफ। निरीक्षण अनुसूची क्या है? तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि निरीक्षण क्या है। शोधकर्ता का खुली आंखों से किसी भौगोलिक घटना को देखना, किसी भौगोलिक तथ्य अथवा किसी भौगोलिक भूदृश्य के संबंध में खुली आंखों से सूचना का संग्रहण करना निरीक्षण कहलाता है। अर्थात यंग महोदय के शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो यंग महोदय इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि स्वतः घटित घटनाओं के आंख के द्वारा क्रमबद्ध एवं सुविचारित अध्ययन को निरीक्षण तथा प्रेक्षण कहते हैं। अब आपको यह विधि बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन इस विधि में विश्वसनीयता और वैधता को बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि प्रत्येक देखने वाले का अपना एक नजरिया होता है।
वो घटनाओं को अपने नजरिए से, अपने ख्याल के मुताबिक, याद रखिएगा बहुत खास लफ्ज है ये ख्याल, कि अपने ख्याल के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घटना की व्याख्या करता है। किसी को 6 नजर आता है, किसी को 9 नजर आता है, किसी को गिलास आधा भरा नजर आता है, किसी को गिलास आधा खाली समझ में आता है। क्या फर्क है? अपने अपने ख्याल का फर्क है। तो ये जो ख्याल है, ये जो विचार है, ये जो पूर्वाग्रह है, ये जो व्यक्तिनिष्ठता है, ये निरीक्षण को प्रभावित करती है। इतना प्रभावित करती है, इतना प्रभावित करती है कि निरीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता पे सदैव प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि देखने वाले ने अपनी मर्जी के मुताबिक देखा है और उसकी व्याख्या अपने ख्याल के मुताबिक की है। अगर निरीक्षण को वैध बनाना है, विश्वसनीय बनाना है, तो देखने वाले को, जो खुली आंखों से घटनाओं को देख रहा है, उसे विवेकशील होना होगा, निष्पक्ष होना होगा, तटस्थ होना होगा, संवेग रहित होना होगा। ये शर्तें हैं। अगर इन शर्तों के साथ आप किसी घटित होने वाली घटनाओं को क्रमबद्ध और सुविचारिक ढंग से अध्ययन करने के लिए देख रहे हैं, तब तो आपका निरीक्षण निरीक्षण है, अन्यथा यह सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं है। तो इस निरीक्षण को विश्वसनीय और वैध बनाने के लिए हमने इस निरीक्षण के साथ में एक अनुसूची जोड़ दी कि भाई हमें निरीक्षण करना है, लेकिन इस अनुसूची में सम्मिलित प्रश्नों के आधार पर निरीक्षण करना है। अभिप्राय क्या हुआ कि शोधकर्ता की आवश्यकता तथा शोध समस्या के स्वरूप के अनुसार जब अनुसूची का प्रयोग निरीक्षण विधि के साथ करके वांछित सूचनाओं और आंकड़ों की प्राप्त की जाती है, तो इसे निरीक्षण अनुसूची कहते हैं। लाभ क्या हुआ इससे कि बिना अनुसूची के निरीक्षण की तुलना में अनुसूची के सहित निरीक्षण करने के पश्चात प्राप्त सूचनाएं तथा आंकड़े अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। तो यह था निरीक्षण अनुसूची, जिसके दोनों पक्षों को मैंने आपको बताया कि निरीक्षण क्या है और निरीक्षण के साथ अनुसूची क्या है और अनुसूची का प्रयोग निरीक्षण में क्यों किया गया। अब आ जाइए साक्षात्कार अनुसूची में। साक्षात्कार आप लोगों ने बहुधा देखा होगा इंटरव्यू लेते हुए। विभिन्न पत्रकारों को देखा होगा इंटरव्यू लेते हुए। साक्षात्कार भी प्रायः दो तरीकों से होता है, एक संरचित, एक असंरचित। साक्षात्कार लेने वाले ने यह निश्चित कर लिया कि हमें फलाने का साक्षात्कार लेना है, तो हमें फलाने से ये प्रश्न करने हैं, उसने निश्चित कर लिया। क्या हो गया ये? संरचित। दूसरी तरफ साक्षात्कार असंरचित। किसी विषय पे साक्षात्कार प्रारंभ किया गया,
किसी उद्देश्य के साथ में। फिर जैसा उसने उत्तर दिया उसके अनुरूप ही अगला प्रश्न किया गया, फिर जो उसने उत्तर दिया उसके अनुरूप अगला प्रश्न दिया गया। तो इस तरह से असंरचित साक्षात्कार जो हुआ उससे सूचनाएं तो विविध प्रकार की प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने हमारे जो उद्देश्य थे शोध के वे समस्त पूरे नहीं किए। उसमें प्रायः यह कठिनाई हो गई कि हम लोग दूसरी दिशा की ओर चले गए, हमारी वार्ता की दिशा बदल गई, या हम लोग केंद्रित नहीं रह पाए अपनी जगह पे, तो उसे कहा गया असंरचित। साक्षात्कार एक निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर हो, एक निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर होके हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करे। इसलिए हमने अनुसूची में प्रश्नों की रचना करके अनुसूची को साक्षात्कार से जोड़ दिया। मतलब जब शोधकर्ता साक्षात्कार हेतु अनुसूची का प्रयोग करके आंकड़ों का संग्रहण करता है तो इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। जिस साक्षात्कार में अनुसूची का प्रयोग किया जाता है तो उस साक्षात्कार को संरचित साक्षात्कार कहते हैं। और इस संरचित साक्षात्कार में, इस संरचित इंटरव्यू में, इस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो लचीला है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है, लेकिन जो शुद्धता है वो अधिक होती है। अब इसके बाद अनुसूची का एक अगला प्रकार है सर्वेक्षण अनुसूची। प्रायः आप लोगों को सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग करना होगा। सर्वेक्षण अनुसूची से पूर्व साक्षात्कार की एक परिभाषा सुन लें कि साक्षात्कार क्या है। देखिए, साक्षात्कार आमने सामने होने वाला एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। इस परिभाषा को ध्यान में रख करके शब्द साक्षात्कार को लीजिएगा। ठीक, जब हम साक्षात्कार या इंटरव्यू इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, तो उसका अभिप्राय यह है, इसके अलावा कुछ और मत समझिएगा। हां, तो हम आ रहे थे सर्वेक्षण अनुसूची की तरफ। सर्वेक्षण अनुसूची में एक शब्द अनुसूची है और दूसरा क्या है, सर्वेक्षण है। ये जो भौगोलिक अध्ययन है, ये भौगोलिक अध्ययन प्रायः केंद्रित किस पे होता है? ये केंद्रित होता है प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य अंतर क्रिया पर या अंतर संबंधों पर। आप सर्वेक्षण अनुसूची का उपयोग क्षेत्र अध्ययन में करते हैं, अनुसूची का उपयोग क्षेत्र अध्ययन में करते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह जो अध्ययन हो रहा है वो प्राकृतिक परिवेश में हो रहा है, और जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा या इस अध्ययन के द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में जो परिकल्पना बनाई गई है उसकी जांच की जा रही है, अथवा कोई एक ऐसा चर खोजा जा रहा है या ऐसे चरों की तलाश की जा रही है जिसका हमारे प्रमुख चर से संबंध है। यानी शोधकर्ता की आवश्यकता तथा शोध समस्या के स्वरूप के अनुसार जब अनुसूची का प्रयोग सर्वेक्षण विधि के साथ करके वांछित सूचनाओं और आंकड़ों की प्राप्ति की जाती है तो यह सर्वेक्षण अनुसूची कहलाती है।
अब इस सर्वेक्षण अनुसूची को एजुकेशन वाले, यानी कि बीएड वाले, एमएड वाले, डॉक्टरेट इन एजुकेशन वाले संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वो किसी संस्था का सर्वेक्षण कर रहे होते हैं इसी अनुसूची के माध्यम से, तो इन्होंने उसको पुकारना शुरू कर दिया संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इसके बाद अनुसूची का एक और प्रमुख प्रकार है जिसे हम कहते हैं रेटिंग अनुसूची। रेटिंग, शोधकर्ता द्वारा इस अनुसूची का प्रयोग व्यक्तियों के मतों, पसंद, नापसंद, फीडबैक आदि के लिए किया जाता है, तो इसे रेटिंग अनुसूची की संज्ञा दी जाती है। अब जरा इसे समझिए। आप लोगों ने अखबार का एक कॉर्नर देखा होगा कि उस अखबार के कॉर्नर में ऊपर एक कोई प्रश्न लिखा होता है और उस प्रश्न में सहमत, असहमत, तटस्थ 3 कैटेगरी करके एक ग्राफ बना होता है और परसेंटेज लिखा होता है। किसी विषय पे पब्लिक ओपिनियन कलेक्ट किया गया, जैसे आप ले लीजिए बाल श्रम अशिक्षा का परिणाम है। क्या आप इससे सहमत हैं? बाल श्रम अशिक्षा का परिणाम है, क्या आप इससे सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, आंशिक असहमत हैं या पूर्णतः असहमत हैं? अगर आप पूर्णतः सहमत हैं तो आप 4 अंक दे दीजिए, अगर आप आंशिक सहमत हैं तो 3 दे दीजिए, अगर आप आंशिक असहमत हैं तो 2 दे दीजिए, अगर आप पूर्णतः असहमत हैं तो 1 दे दीजिए। इस तरीके से हमने रेटिंग कर दी। बनारस में या पटना में कोई मॉल हो, आप शॉपिंग करने के लिए जाएं, या लॉकडाउन के बाद में, मतलब जब खुल जाए, या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, तो जब आप शॉपिंग कर लेते हैं, जब आप पैसे दे देते हैं, तो वो कहते हैं सर यहाँ पे फीडबैक दे दीजिए। तमाम क्वेश्चंस निकलते हैं कि हमारी सर्विस के लिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 तक नंबर आपको दिखाई पड़ते हैं कि हमारी सर्विस कैसी थी। 5 आपने दबा दिया, 6 दबा दिया, 7 दबा दिया, ठीक है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले भी देने लगे हैं, टैबलेट लेके आते हैं, सर नंबर दे दीजिए। आपने पढ़ा कि हमारी सर्विस कैसी थी, खाना कैसा था, ये कैसा था, ये कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था। आप ओला से जाते हैं या फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देने वाला आता है, हमारी सर रेटिंग दे दीजिएगा अच्छी। 5 फिल्म में रेटिंग होती है कि हम इनको 5 सितारे में से 3 सितारे देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या है? रेटिंग है। तो इसी तरीके से रेटिंग अनुसूची को सेट किया जाता है फीडबैक के लिए। टीचर्स का फीडबैक भी शुरू हुआ है। टीचर्स के फीडबैक के लिए भी इसी तरीके से पूरी शेड्यूल, आप वो तो एज ए क्वेश्चनर आपको दी जाती है क्योंकि आप भर के देते हैं। शेड्यूल होता तो पूछने वाला खुद भरता, ये एक डिफरेंस है। तो वहां पे भी रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, फीडबैक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताई, ठीक है, कि जब कोई चीज आप भर रहे हैं
तो वो किस टर्म में आएगी? वो क्वेश्चनायर टर्म में आएगी। ठीक है। और जब शोधकर्ता भर रहा है पूछ के आपसे कि आप एग्री हैं कि नहीं है, उस समय उसे रेटिंग शेड्यूल कहेंगे। अगर आपने खुद भर दिया तो वो प्रश्नावली के अंतर्गत चला गया। इस थोड़ा सा जो संचालन है, संचालन की जो विधि है, उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने रेटिंग कहां कहां पे आती है उसके एग्जाम्पल में इन सब चीजों को बताया। ठीक है। लेकिन इस रेटिंग में अगर भरने की प्रक्रिया सूचनादाता द्वारा करी जा रही है तो वो प्रश्नावली फॉर्मेट में है, और अगर शोधकर्ता द्वारा की जा रही है या जो उस वांछित सूचना को चाहता है उसके द्वारा करी जा रही है तो वो अनुसूची के फॉर्मेट में है। यही प्रमुख प्रकार थे निरीक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, रेटिंग अनुसूची और सर्वेक्षण अनुसूची के रूप में। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं तक रखते हैं। अपने अगले व्याख्यान में हम लोग प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, अब यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैंने रेटिंग में चर्चा कर ही दी है अंतर की, कि दोनों के संचालन में अंतर है। तो अब हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है इस पर एक विशद विवेचन करेंगे, एक विशद वार्तालाप करेंगे। आज की क्लास के संबंध में आप लोगों को जो कुछ ना समझ में आया हो, जहां कहीं पे भी शंका हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विनीता शर्मा। सीबी। हाँ। हरिकांत राय। कृपा। कृष्ण कुमार। ठीक है, हम यूट्यूब पे हम आप डाल देंगे। कुमारी बबीता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुमारी बबीता। मधु पांडे। मनीषा कुमारी। निशांत कुमार। पूजा कुमारी। पूजा पांडे। रामानुज। रोशन। सरदार जयदीप सिंह। अच्छा, आज आपने बहुत दिन बाद क्लास अटेंड की। अच्छा अच्छा अच्छा। सोनी कुमारी। स्वीटी कुमारी। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सोमवार के दिन हम पुनः आपके सम्मुख एक नवीन विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।